जब भगवान कृष्ण के जन्म का समय निकट आया तो आकाश में रोहिणी नक्षत्र उभर आए और तारा चमकने लगा। जैसे तारा केवल शुभ अवसरों पर ही चमकता है। सारे ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हो गए। नदियां शांत होकर ठहर गई। दिव्य संगीत की लहरों पर अप्सराएं और देवता नाचने लगे। देवकी सूरज की तरह जगमगा रही थी क्योंकि उनके गर्भ से भगवान विष्णु जन्म लेने वाले थे। उनकी आभा को देवकी सहन नहीं कर पा रही थी। जो ही अष्टमी की आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जो ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पृथ्वी भगवान के जन्म का समाचार सुनकर झूम उठी। वासुदेव अपनी 8वीं संतान को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे, जो दिव्य प्रभु का अवतार थी। भगवान कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव से चित्त हो गए। तभी प्रभु की कृपा से कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे दरबार गहरी नींद में सो गए। आप भी एक क्षण गवाए बिना अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गोकुल रवाना हो जाए। देवकी ने पति से आग्रह किया, तुम ठीक कहती हो, मुझे जल्दी से प्रभु के अवतार को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना चाहिए। दुष्ट कंस को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पुत्र का जन्म हो चुका है, वरना वह उसे भी जान से मार देगा। यह कहकर वासुदेव ने कांपते हाथों से शिशु को अपनी गोद में ले लिया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू उमड़ गए। देवकी और वासुदेव कुछ देर तक अपने बालक को प्यार से निहारते रहे। माँ की ममता ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। बालक की जान बचाने के लिए वह बहुत जरूरी था कि उसे अपने से दूर कर दिया जाए। वासुदेव ने देवकी को गले से लगाकर दिलासा दिया, हालांकि वे स्वयं भी बहुत दुखी थे। अभी तो उन्होंने अपने बच्चे को जी भरकर देखा भी नहीं थे कि उसे अपने से दूर करने का समय निकट आ गया, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं था। वासुदेव ने शिष्य को लिटाने के लिए एक टोकरी में नरम पुआल रखी, फिर देवकी की पुरानी साड़ी बिछाकर बिस्तर तैयार कर दिया। दोनों ने बालक का माथा चूमकर उसकी जान की सलामती की प्रार्थना के तत्पश्चात वासुदेव बालक को टोकरी में लिटाकर बाहर की ओर चल दिए। प्रभु की कृपा से सारे दरबार अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। यह भी एक चमत्कार था कि कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव तेज कदमों से गोकुल की ओर रवाना हो गए। अब उनके मन में एक ही धुन सवार थी, उन्हें अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाना था। देव ने नंद से भेंट की। नंद अपनी पुत्री के जन्म का समाचार पाकर बहुत प्रसन्न थे। वासुदेव ने सारी बातें बताते हुए उन्हें अपना पुत्र सौंप दिया। नंद ने अपनी पुत्री योग माया वासुदेव को दे दी। उन्होंने उस कन्या को उसी तरह टोकरी में रखा और मथुरा की ओर चल पड़े। शीघ्र ही वासुदेव कारागृह में पहुंचकर उन्होंने देवकी को कन्या सौंप दी। इसके साथ ही कारागार के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी दरबार जाग गए। उन्होंने कन्या को देखते ही शोर मचा दिया। मथुरा के दुष्ट राजा कंस को तत्काल देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना भेजी गई। वासुदेव ने देवकी को दिलासा दिया, प्रिय, चिंता मत करो, भगवान कृष्ण गोकुल में बिल्कुल सुरक्षित है। दुष्ट राजा कंस कभी उन तक नहीं पहुंच सकेगा। जब कंस को यह समाचार मिला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है तो वह दौड़ता हुआ आया और गरजते हुए बोला, 8वीं संतान का है। देवकी ने विनती की, भैया वह तो नन्ही सी बच्ची है, वह इतने बड़े राजा का क्या नुकसान कर सकती है, कृपया उसके प्राण मत लो। कंस ठाकर बोला, देवकी बहन, मैंने भविष्यवाणी सुनी है। मैं नहीं चाहता कि इस धरती पर कोई जीव जीवित रहे जो मथुरा के राजा कंस के प्राण ले सके। यह कन्या ही आने वाले समय में मेरा काल बन सकती है, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तत्पश्चात दुष्ट कंस योग माया को उठाकर जोर से गरजा, तुझे मरना ही होगा। यह कहते हुए उसने जमीन पर पटक दिया, लेकिन कन्या हवा में उछली और अपने असली रूप में आ गई। वह देवी योग निद्रा थी जिसे भगवान विष्णु ने कंस को चेतावनी देने के लिए धरती पर भेजा था। देवकी योग माया बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही धरती पर जन्म ले चुका है, अब तू नहीं बच सकता। मेरे शब्दों को याद रखना, तू शीघ्र ही मरने वाला है। कंस आंखें फाड़कर उसे देखता रह गया। योग माया हंसी और शीघ्र ही आकाश में ओझल हो गई। योग माया के ओझल होने के बाद भी कारागार में एक अनूठा सा प्रकाश फैल गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। कंस अपने दरबारियों और दरबानों सहित आश्चर्यचकित होकर खड़ा था। वह समझ ही नहीं पाया कि अचानक यह सब क्या हो गया। इस घटना के बाद कंस ने सोचा कि वह देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर रखने से कोई लाभ नहीं था। वासुदेव अपने दोनों पुत्रों का समाचार जानना चाहते थे। एक दिन नंद उनसे मथुरा मिलने आए। वासुदेव ने नंद से कहा कि वे दोनों पुत्रों का ध्यान रखें। वासुदेव ने यह भी कहा कि कंस भगवान कृष्ण को मारना चाहते हैं। वह नंद ने सोचा कि दोनों बच्चों की सुरक्षा के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा।